Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to yet another episode of our best and worst of series. आज हम करने वाले हैं best and worst of cleansing oils and cleansing balms which I have tried till now. जितने भी आज तक मैंने ट्राई किए हैं सारे ही मैंने रख दिए हैं, कुछ बच गए होंगे तो पता नहीं, बट मैंने मोस्टली सारे ही इसमें रखे हैं, 8-10 होंगे ये। तो फटाफट से इनके बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मोस्टली इनके रिव्यूज़ हो चुके हैं या कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैंने इनके बारे में बात करी है। मैं सिर्फ एक आपको क्विक ओवरव्यू दूंगी कि क्या मुझे अच्छा लगा, कौन सा सूट किया, कौन सा सूट नहीं किया, विच आई विल रिकमेंड, विच आई विल रीपरचेजिंग और नॉट। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्लेंजिंग ऑयल और क्लेंजिंग बाम आखिर हैं क्या। क्लेंजिंग ऑयल और क्लेंजिंग बाम इज़ योर फर्स्ट क्लेंज। अगर आपने डबल क्लेंजिंग के बारे में सुना है तो आपने बहुत बार सुना होगा कि यूज़ अ ऑयल बेस्ड क्लेंजर फर्स्ट एंड देन यूज़ अ वाटर बेस्ड क्लेंजर। तो ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स में आपका क्या क्या आता है? आपका आता है क्लेंजिंग ऑयल, आपका आता है क्लेंजिंग बाम्स, और आप माइसेलर वाटर्स को भी उसमें कंसीडर कर सकते हो। बट आई वुड से जो माइसेलर वाटर्स होते हैं दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वाटर बेस्ड क्लेंजर्स बिकॉज उसमें माइसेल्स होते हैं जो आपके उस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, मेकअप को या ऑयल को, एंड देन जब आप स्प्लैश करते हो वाटर तो वो आपका फेस क्लीन हो जाता है। सो लेट्स कंसीडर ऑयल बेस्ड क्लेंजर एज क्लेंजिंग ऑयल एंड क्लेंजिंग बाम्स। तो ये क्या करते हैं, ये आपके जब मेकअप है या आपका सनस्क्रीन का बिल्डअप है या पूरे दिन का बिल्डअप है, जब इनको अप्लाई करते हो, मसाज करते हो, जैसे ऑयल है तो ऑफकोर्स ऑयल ही होगा तो ऑयल कंसिस्टेंसी में होगा। क्लेंजिंग बाम होते हैं तो जब आप उनको रब करते हो तो वो ऑयल कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन यू मसाज इट प्रॉपरली ओवर ऑल ओवर योर फेस, जहाँ जहाँ पे भी आपको कॉमेडोन प्रोन स्किन है वहाँ पे आप अच्छे से उसको मसाज करके सारे ऑयल बिल्डअप को ब्रेक डाउन करें। देन आप ऐड करते हैं हल्का सा वाटर, थोड़ा सा पानी लेते हैं एंड देन आप उसको इमल्सीफाई करते हैं ना। एक चीज़ अब ये मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज एक बार मुझे ना किसी का कमेंट आया था, आई रिमेंबर कि ये लगाने की क्या ज़रूरत है, सेम काम तो कोकोनट ऑयल भी कर देता है। क्लेंजिंग ऑयल्स आर ऑयल्स स्पेशली फॉर्मुलेटेड इन सच वे कि जब आप वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो इमल्सीफाई होते हैं। तो जब इमल्सीफाई हो गया वो चीज़ तो वो सारा आपका जितना भी ऑयल था, जो भी ऑयल था वो कन्वर्ट हो गया है सोप में, ठीक है। तो वो सारा ही आपका रिमूव हो गया है। वेयर एज जब आप कोकोनट ऑयल अपने फेस पे लगाते हो तो अगर आप पानी ऊपर फेंकोगे तो वो इमल्सीफाई थोड़ी होता है, पानी तो नीचे टिप 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 करके गिरना शुरू हो जाता है और आपको कम से कम 2 बार फिर एक फेस वॉश लगा के देन अच्छे से निकालो तब भी वो कोकोनट ऑयल नहीं निकलता है। आई बीन देयर, मैंने वो ट्राई किया हुआ है। जब मैं ड्राई स्किन थी मैंने वो वाला फॉर्मूला भी यूज़ किया हुआ है और मैंने भी कोकोनट ऑयल एज अ मेकअप रिमूवर यूज़ किया है। बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, आपको एक क्लेंजिंग ऑयल की तरफ ही जाना चाहिए सो दैट कि जितना भी आपने वो ऑयल से अपने मेकअप को ब्रेक डाउन किया है तो उसके बाद वो इमल्सीफाई हो जाए ताकि कोई भी ऑयल रेजिड्यू ना बचे। बट उसके बाद भी आप वाटर बेस्ड क्लेंजर लगाते ही लगाते हो और लगाना ही चाहिए सो दैट यू मेक श्योर कि आपका जितना भी ऑयल कहीं पे भी बचा हुआ है वो सारा का सारा निकल जाए। अदरवाइज यू गोना इरिटेट योर स्किन और फिर अगेन एक्ने निकलेंगे और कॉमेडोन्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये हो गया क्लेंजिंग ऑयल एंड क्लेंजिंग बाम्स के बारे में। नाउ सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द क्लेंजिंग बाम, जो मेरा सबसे पहला क्लेंजिंग बाम था जो मैंने ट्राई किया था, एंड दिस वन वॉज फ्रॉम अर्थ रिदम। ये था इनका दिस प्रोपोलिस क्लेंजिंग बाम। कम्प्लीटली ख़त्म हो गया बिकॉज ये आई थिंक 2 साल पहले मैंने इसको लिया था। मुझे ये अच्छा लगा था, इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं था, बट हाँ सर्दियों में थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता था। गर्मियों के टाइम पे इट वाज मक्खन, काफ़ी अच्छे से लगता था, काफ़ी अच्छे से मेकअप और को रिमूव भी कर देता था और इमल्सीफाई भी काफ़ी अच्छे से ये हो जाता था। मैंने इसको रीपरचेज क्यों नहीं किया, रीज़न कि देन इन्होंने अपनी ये फॉर्मुलेशंस चेंज कर दी। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस ब्रांड, जब भी कोई चीज़ मेरे को इनकी पसंद आती है ये फॉर्मुलेशन ही चेंज कर देते हैं। तो वही केस इनके साथ भी हुआ था। देन दे हैव चेंज द फॉर्मुलेशन और उसके बाद मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी टू जस्ट टू ट्राई आउट कि हाँ ये कैसा निकलेगा। तो
इसलिए मैंने इसको रिपर्चेज नहीं किया। एंड देन आई थिंक उन्होंने वो जेली सी, कुछ जेलियाँ सी निकाल दी थी, तो आई कुडेंट गिव मोर टाइम फॉर अर्थ रिदम। बट हाँ, कभी दोबारा मुझे चांस मिलेगा तो आई वुड लव टू ट्राई मोर क्लेंजिंग बाम्स फ्रॉम देम। बट येस, इट वॉज अ गुड वन, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था एंड मैं इसको रिपर्चेज भी कर लेती अगर ये सेम फॉर्मुलेशन रखते। बट येस, इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ और समझ नहीं आएगा कि अब कौन सा नेक्स्ट ट्राई करना है, तो आई मे ट्राई अर्थ रिदम के और जो क्लेंजिंग बाम्स हैं नए फॉर्मुलेट होके आए हैं वो मैं ट्राई कर सकती हूँ। बट येस, इट वॉज अ गुड वन। उसके बाद मैंने लिया था दिस मोस्ट हाइप्ड क्लेंजिंग बाम एंड मोस्ट एक्सपेंसिव क्लेंजिंग बाम। दिस इज द क्लिनिक टेक द डे ऑफ बाम। ये छोटी वाली पैकिंग ली थी मैंने 30 ml वाली, आई थिंक 1000 रुपये के आसपास की मुझे पड़ी थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये ख़त्म नहीं हो पाया, थोड़ी सी ये ना क्वांटिटी बच गई है। दैट बिकॉज कि मैंने इसको बड़ा संभाल के रखती थी कि नहीं कहीं पे ट्रैवल के लिए जाना होगा या कभी वीडियो शूट के लिए इसको दिखाऊंगी कि हाँ इट विल लुक एस्थेटिकली प्लीजिंग, कि ओ वाओ क्लिनिक। तो इसलिए मैंने ना इसको बचा के रखा और अब बेचारा ये एक्सपायरी हो गया, तो उसके बाद मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पाई। बट इट वॉज अ गुड वन। हल्की सी क्वांटिटी की ज़रूरत होती थी और काफ़ी अच्छे से लग जाता था। बट इफ़ यू हैव सीन माई कंपेरिजन वीडियो बिटवीन दिस और द अर्थ रिदम वाला क्लेंजिंग बाम, यू नो कि ये दोनों ही इक्वली काम किए थे, कोई भी मुझे डिफरेंस इन दोनों में फील नहीं हुआ था। और मैंने उसमें आपको बोला था कि इट्स बेटर कि आप वही वाला यूज़ कर लो बिकॉज इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। बट अगेन इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आप एक 100% फ्रेग्रेंस फ्री कुछ ढूंढ रहे हो, दो वो भी फ्रेग्रेंस फ्री ही था, बट आप एक 100% फ्रेग्रेंस फ्री एलर्जी टेस्टेड क्लेंजिंग बाम ढूंढ रहे हो अपने लिए, यू कैन गो फॉर दिस वन। बट येस, इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। आई थिंक 3500 या 4000 के आसपास की बड़ी डब्बी आती है इसकी। तो देख लेना, अगर इतना अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले सकते हो। क्लीन अच्छे से करता है, इमल्सीफाई भी अच्छे से होता है। बट हाँ, एक चीज़ आई रिमेंबर उस डेमो में, जब मैंने इसको इमल्सीफाई करने के लिए वाटर स्प्लैश किया था, बॉटल पानी लगाया था, तो मेरी आंखें ने एकदम ऐसे अंधी सी हो गई थी, तो डर गई थी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, लाइक कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो या दैट वॉज द केस। बट येस, इट्स अ गुड वन। इफ़ यू वॉन्टेड टू गो फॉर दिस वन यू कैन, बट ओनली इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, अदरवाइज वी हैव बेटर ऑप्शंस एज वेल। उसके बाद मैंने ट्राई किया था दिस द फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइट क्लेंजिंग ऑयल, लाइट क्लेंजिंग ऑयल आई गेस। ये मुझे आई थिंक किसी किट में मिला था। तो मैंने आई थिंक पता नहीं इसका रिव्यू किया है या नहीं किया है। इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा लाइट था, आई लाइक इट। हल्की सी इसमें वही जो इनकी सिग्नेचर फ्रेग्रेंस है राइस वाटर वाली रेंज की, तो वो इसके अंदर भी थी। बट आई लाइक इट बिकॉज बहुत ज़्यादा लाइट था और काफ़ी अच्छे से आपके पूरे मेकअप को मेल्ट कर देता था और इमल्सीफाई काफ़ी अच्छे से हो जाता था और काफ़ी लाइट ऑयल था। बट आफ्टर दैट रिव्यू आई थिंक कहीं पे मिसप्लेस हो गया और फिर ये मुझे मिला ही नहीं। एंड देन आई थिंक जब हम शिफ्ट हो गए थे तो ये ना मैंने किसी पॉलीथीन के उसमें रैप करके अपने किसी एक डब्बे में डाला होगा, बट ये ना मुझे मिला ही नहीं। देन बाद में ध्यान आया कि ये मेरे ड्रेसिंग टेबल के सबसे नीचे वाले ड्रॉर में कहीं पे मैंने डाला हुआ था, जो मुझे बहुत देर के बाद मिला ये। बट तब तक ये एक्सपायर हो चुका था, तो आई कुडेंट यूज़ इट। बट येस, अब तो ऑब्वियसली मैं फ्रेग्रेंस फ्री की तरफ हो गई हूँ, तो अगर मुझे एक फ्रेग्रेंस और फ्रेग्रेंस फ्री के बीच में कुछ चूज़ करना है तो एनी वे गोइंग, तो मैं एनी वे जाऊँगी फ्रेग्रेंस फ्री की तरफ ही ऑब्वियसली। तो रीपर्चेज दोबारा तो मैं नहीं करूँगी इसको। बट हाँ, इट्स अ गुड वन। इफ़ यू डोंट माइंड फ्रेग्रेंस एट ऑल यू कैन गो फॉर दिस वन। बट फ्रेग्रेंस देखो, फर्स्ट क्लेंस है तो इसमें तो फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। बट अगेन दैट्स जस्ट माई थिंग कि हाँ, अगर मुझे फ्रेग्रेंस फ्री क्लेंजिंग ऑयल की ऑप्शन है तो मैं ये क्यों लूँ, तो दैट इज़ द केस। बट इट्स अ गुड वन। आप अगर लेना चाह रहे हो इसको यू कैन गो फॉर दिस वन, इट्स अ ब्यूटीफुल वन। उसके बाद मैंने परचेज किया था दिस जम्बो पैकेजिंग ऑफ प्यूरिटो फ्रॉम ग्रीन क्लेंजिंग ऑयल। लव इट, बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ्रेग्रेंस फ्री है लाइक आई सेड, और इसमें आई थिंक फ्रेग्रेंस फ्री है और टेक्सचर काफ़ी अच्छा है इसका। थोड़ा सा थिक बोलूँगी अगर मुझे कंपेयर करना है फेस शॉप वाले क्लेंजिंग ऑयल से, तो दिस वन इज़ स्लाइटली थिकर बिकॉज इसका जो बेस है दैट इज़ ऑलिव ऑयल, एंड ऑलिव ऑयल जनरली इज़ अ थिक ऑयल, तो दैट इज़ द थिंग। बट इट सूट्स परफेक्टली फॉर सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन बिकॉज एक तो फ्रेग्रेंस नहीं है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी आपको नहीं होती है। ब्यूटीफुल वन, अच्छे से क्लीन कर देता है।
अच्छे से सारे मेकअप को मेल्ट कर देता है। इमल्सिफाई भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है, रेजिड्यूज ऑयल के नहीं बचते हैं। गुड वन इफ़ यू लुकिंग फॉर अ फ्रेग्रेंस फ्री cleansing oil which suits your acne prone skin well, then I think this is the one for you. उसके बाद मैंने ट्राई किया था this famous Neutrogena Deep Clean Brightening Cleansing Oil and from the packaging you can see कि ये यूज़ नहीं हो पाया है दैट बिकॉज जब मैं इसको यूज़ करती थी ये मेरी स्किन को इरिटेट कर देता था। आई डोंट नो वाई, maybe because of the fragrance, maybe because of the formulation, I don't know what was wrong with this product. जब ट्राई करती थी इरिटेट कर देता था, एक्ने हो जाते थे, पता नहीं समझ नहीं मुझे आई कि क्यों, बट हाँ यूज़ मैं नहीं कर पाई। क्लीन अच्छे से करता था, इमल्सिफाई भी अच्छे से हो जाता था, बट येस सूट नहीं किया। सो आई वोंट बी रिकमेंडिंग। रिकमेंड का तो देखो मुझे नहीं पता आपकी स्किन पे कैसे काम करेगा, बट आई वोंट बी रीपरचेजिंग बिकॉज दिस हैज़ नॉट सूटेड माई एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन। सो उसके बाद आया था इंडिया में ब्रांड DHC और इसका भी मैंने ये डीप क्लेंजिंग ऑयल ट्राई किया था, छोटू वाला। अगेन इसका भी जो बेस है दैट इज़ ऑलिव ऑयल, अगेन ये भी थिक है एज द प्यूरिटो वन। इसमें भी हल्का सा मस्टर्ड ऑयल का कुछ वैसा सा स्मेल है इसके अंदर, बट येस अगेन काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता था। इमल्सिफाई भी काफ़ी अच्छे से ये हो जाता था एंड मुझे अच्छा लगा था, बट मैंने इसको रीपरचेज इसलिए नहीं किया बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव। पता नहीं 2000 या 2100-2200 रुपये के आसपास का था इसका फुल साइज़। तो फिर मैंने नहीं लिया बिकॉज मेरे को ट्राई ही करना था, वो मैंने कर लिया था, रिव्यू में कर चुकी थी। और दोबारा रीपरचेज के लिए तो आई नीड समथिंग कि हाँ अफोर्डेबल भी हो, मेरी पॉकेट में होल ना करे। तो पर हाँ कभी अगर लेना हो तो आई कैन गो फॉर दिस वन, बट हाँ इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ मेरे से ख़त्म नहीं हो पाती हैं। जैसे अभी प्यूरिटो वाला था, ये भी 200 ml की क्वांटिटी थी, मतलब मुझे पता नहीं कितने महीने, आई थिंक साल ही लग गया इसको ख़त्म करने में, क्योंकि मैं क्लेंजिंग बाम्स और ये क्लेंजिंग ऑयल्स मैं डेली नहीं यूज़ करती हूँ। उनको मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ जब मुझे अपना मेकअप रिमूव करना होता है। इन डेली लाइफ में सिर्फ माइसेलर वाटर ही यूज़ करती हूँ टू रिमूव माई सनस्क्रीन, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे ये यूज़ नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको रीपरचेज नहीं किया। बट येस इट्स अ इंडीड ब्यूटीफुल क्लेंजिंग ऑयल, यू कैन गो फॉर दिस वन। उसके बाद मैंने ट्राई किया था दिस सुगंधा का, क्या ही दिखाऊँ, इसका तो कुछ भी नहीं बेचारे का बचा हुआ है, सारा सब कुछ मिट चुका है। सुगंधा का स्क्वालेन क्लेंजिंग ऑयल 100 ml की क्वांटिटी है, क्वांटिटी थी सॉरी, ख़त्म हो चुकी है, बट ये बहुत बुरी तरह से ना गंदा हो गया और सब कुछ मिट चुका है इससे। इसके अंदर स्क्वालेन डला हुआ था, मेन ऑयल जो स्क्वालेन था वो था, लाइट टेक्सचर था, फ्रेग्रेंस फ्री था, वेरी वेरी लाइट आई वुड से, नॉट एज थिक एज प्यूरिटो वन और DHC वन, वेरी वेरी लाइट, काइंड ऑफ अ सिमिलर टू द फेस शॉप वाला, वैसा सा ही लाइट टेक्सचर था। आई लव इट, काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इंडियन ब्रांड था तो आई लव इट। और काफ़ी अच्छे से इमल्सिफाई हो जाता था, काफ़ी अच्छे से आपके पूरे मेकअप को मेल्ट करके अच्छे से क्लीन कर देता था। लव इट, आई मे रीपरचेज दिस वन बिकॉज ये 100 ml की ही क्वांटिटी है और आई थिंक इतनी तो मैं यूज़ कर पाऊंगी। बट थोड़ा सा ना इन पैकेजिंग का हिकअप रहता है कि ना लीकेज की बड़ी दिक्कत रहती है इनकी, सो दैट इज़ द ओनली थिंग, बिकॉज पम्प पैकेजिंग है तो यू कैन नॉट कैरी इट एनी वेयर, तो दैट इज़ द ओनली रीज़न। बट हाँ ये ग्लास पैकेजिंग है तो विच इज़ अ प्लस, बट अगेन यू कैन नॉट कैरी अलॉन्ग विद दीज, सो दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम कि मैंने इसको रीपरचेज नहीं किया। बट आई वुड लव टू रीपरचेज अगर ये कुछ तरह इस तरह के ना, जैसे कि ये वाली स्टर्डी पैकेजिंग है जिनको आप ले जा सकते हो कहीं पे भी। बट हाँ मेरे साथ ऐसा है कि जब भी व्हेन एवर आई एम ट्रैवलिंग तो आई ऑलवेज प्रेफर क्लेंजिंग बाम इंस्टेड ऑफ अ क्लेंजिंग ऑयल, बिकॉज फिर वो कपड़े गंदे होने का डर रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं लीक ना हो जाए और वो ख़राब ना कर दे सारे कपड़े, तो इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं कोई एक क्लेंजिंग बाम ले जाऊँ इंस्टेड ऑफ अ क्लेंजिंग ऑयल। बट येस आई लव इट, अगर वो थोड़ी सी बेटर पैकेजिंग के साथ आ जाएंगे ट्रैवल फ्रेंडली देन आई वुड हाईली रिकमेंड, एंड आई विल sorry not highly recommend, highly though I already recommend, but हाँ then I will repurchase this one again, beautiful one। उसके बाद मैंने ट्राई किया था दिस डॉट एंड की का मेल्ट अवे मेकअप रिमूवर क्लेंजिंग बाम। इसके अंदर आई थिंक कोकोनट ऑयल था डला हुआ था, बट ना मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये ना क्लेंजिंग बाम जैसा फील मुझे नहीं देता, ये इमल्सिफाई नहीं होता अच्छे से, और ये बिल्कुल एकदम कोकोनट ऑयल जैसा फेस पे रहता है,
तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। आई कुडंट इवन यूज़ इट। एक दो बार मैंने ट्राई किया और मैं कहा यार ये क्या है, इट फील्स लाइक कि कोकोनट ऑयल मैंने अपने फेस पे लगाया, तो ये लगाने से तो अच्छा है कि मैं कोकोनट ऑयल ही लगा लूँ, है ना। तो मुझे ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इमल्सीफाई नहीं अच्छे से होता ये, तो विल नॉट रिकमेंड दिस वन। वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस वन, बट आई होप दे चेंज द फॉर्मुलेशन, कुछ अच्छे इमल्सीफायर्स इसके अंदर डाल दें सो दैट ये अच्छे से इमल्सीफाई हो सके और वो जो ऑयली रेजिड्यू आपके फेस पे चिपचिपी सी एक फिल्म सी रहती है वो ना रहे। I just hope or I will drop a message to the brand because I work with this brand sometime, बीच बीच में कभी कभी हम collaboration करते हैं, तो yes I have their number, I can tell them। तो मैं एक बार बता दूंगी उनको कि भैया थोड़ा सा emulsifier डाल दो, थोड़ा सा बेटर कर दो। दो आई लव डॉट एंड की के और प्रोडक्ट्स, बट दिस वन इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद मैंने ट्राई किया था दिस थैंक यू फार्मर का पोल्यू फ्री मेकअप क्लेंजिंग बाम। अच्छा था, काफ़ी अच्छे से आपके मेकअप को भी ब्रेक डाउन कर देता था, इमल्सीफाई भी अच्छे से हो जाता था। इसमें हल्की सी एक पेपरमेंट जैसा एक फ्रेग्रेंस भी था, suited perfectly on my skin, but the only con is the price, it's way too expensive। like अगर ये लेना है तो क्लिनिक क्यों ना ले लो, बट क्लिनिक में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग से इंग्रेडिएंट्स नहीं है। इसके अंदर काफ़ी अच्छी इंग्रेडिएंट लिस्ट थी। अगर आपने ये थैंक यू फार्मर के प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखा है, एक पूरा ब्रांड रिव्यू मैंने आपको दिया था 5-6 प्रोडक्ट्स का, अगर आपने वो देखा है यू नो कि मुझे ये अच्छा लगा था। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी काफ़ी अच्छी थी, बट द ओनली कॉन इज़ द प्राइस। अगर ये जितने प्राइस में मेरे को डिस्काउंट के बाद मिला है उसी प्राइस पे अगर मुझे दोबारा मिलेगा, आई वुड लव टू रिपर्चेज। आई थिंक ये 70% के ऑफ पे मैंने पिक किया था, तब भी मुझे आई थिंक 1500 या 2000 के आसपास का पड़ा है, शायद या 1500 के आसपास का पड़ा है, तब मैंने इसको लिया था। बट येस इट्स अ गुड वन इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस मच और यू कैन स्पेंड दिस मच, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। इट्स अ ब्यूटीफुल क्लेंजिंग बाम। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया था ना, आई डोंट नो वेदर आई शुड कॉल इट अ क्लेंजिंग बाम और व्हाट, बट दे sell this product as a makeup remover। this is Foxtail का daily duet makeup hydrating cleanser, cleanse makeup and remove makeup something something। तो I like it, मुझे अच्छा लगा था, but the only con इसका strong perfume, oh my god this brand has इतनी ज़्यादा भर भर के परफ्यूम डाली हुई ना इन्होंने। आई विश वो फ्रेगरेंस फ्री कर दें या इन फ्रेगरेंसेस को बहुत ही माइल्ड कर दें, लाइट कर दें, तब तो ठीक है। बट मुझे ना बहुत ऐसे ओवर पारिंग लगी इनकी फ्रेगरेंसेस, तो दैट वाज द ओनली रीज़न। सेकंड, ये उतना ज़्यादा अच्छे से आपके मेकअप को रिमूव नहीं कर पाता है। व्हेन इट कम्स टू योर वाटरप्रूफ मस्कारा इट फेल्ड। हाँ, नॉर्मल सनस्क्रीन रिमूव करनी है, लिपस्टिक वगैरह वो रिमूव कर देता है ये, बट उससे ज़्यादा वाटरप्रूफ जहाँ पे बात आ जाती है चीज़ों की, वहाँ पे ये फेल हो जाता है। सो एज अ क्लेंजर इट्स फाइन, बट एज अ मेकअप रिमूवर नो। एंड अगर फ्रेग्रेंस फ्री कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बट अभी के लिए तो नो। उसके बाद मैंने ट्राई किया था दिस द ऑर्डिनरी का स्क्वालेन क्लेंजर। लव इट, ख़त्म भी ये ऑलमोस्ट हो चुका है। आई लव इट, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। स्क्वालेन है और काफ़ी लाइट टेक्सचर है, काफ़ी अच्छे से पूरे मेकअप को मेल्ट कर देता है, अच्छे से इमल्सीफाई हो जाता है। बट येस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आई थिंक दिस वन 50 ml का था ये आई थिंक, और 700 या 800 रुपये का है शायद ये, तो एक्सपेंसिव तो ये है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप एक फ्रेग्रेंस फ्री और एक सेफेस्ट क्लेंजिंग ऑयल ढूंढ रहे हो, दिस इज़ द वन फॉर यू, बिकॉज इसके अंदर स्क्वालेन ऑयल डला हुआ है, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल वो नहीं, स्क्वालेन ऑयल डला हुआ है, विच एनी वे इज़ सूटेबल फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन एज वेल। तो एक तो ये वाला बेस्ट रहेगा ऑयली एक्ने प्रोन के लिए, और सुगंधा का स्क्वालेन वाला। प्यूरिटो भी ठीक है, बट दिस एंड सुगंधा वाला विल बी दी बेस्ट सुटेबल फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, बिकॉज इनके अंदर स्क्वालेन ऑयल डाला हुआ है, विच इज़ अ वेरी लाइट ऑयल एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, स्पेशली ऑयली एक्ने प्रोन। गुड वन, आई लाइक इट, आई मे रीपरचेज अगर मुझे ऑफ दिखेगी, बट आई थिंक ऑर्डिनरी पे बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं आती हैं, 10-15% तक का ही ऑफ आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है, बट इट्स अ गुड वन। आई वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन। उसके बाद मैंने ट्राई किया था दिस डॉक्टर शेथ का मोरिंगा एंड विटामिन सी क्लेंजिंग ऑयल।
अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। काफ़ी अच्छे से आपके मेकअप को ये मेल्ट डाउन कर देता है, काफ़ी अच्छे से इमल्सिफाई भी होता है ना। इसके अंदर मोरिंगा ऑयल डला हुआ है एंड पैशन फ्रूट ऑयल डला हुआ है, विच आर वेरी लाइट ऑयल्स, कंसिडर्ड सेफ। बहुत ज़्यादा कोमेडोजेनिक रेट इनका नहीं होता है। तो येस, इफ़ यू आर ऑयली एक्ने प्रोन यू कैन ट्राई दिस वन आउट एज वेल। अगेन अ ब्यूटिफुल फॉर्मुलेशन, लव इट। उसके बाद मैंने यूज़ किया था दिस पल्प का ऑफ ड्यूटी क्लेंजिंग बाम। आई लाइक इट, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है। इसके अंदर ब्लूबेरी और ये रुबलिस समथिंग समथिंग कुछ डला हुआ था। ऑलिव फ्रूट ऑयल ही इसके अंदर डला हुआ है। काफ़ी अच्छा क्लेंजिंग बाम है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी लाइट रनी सा लिक्विडी सा क्लेंजिंग बाम है, हार्ड नहीं है, जेल टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी है। काफ़ी अच्छे से बिल्डअप को रिमूव कर देता है और काफ़ी अच्छे से इमल्सिफाई भी ये हो जाता था। आई लाइक इट, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आई मे रीपरचेज दिस वन। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट आई थिंक जब कभी डिस्काउंट मुझे मिलेगा 20-30% तब मैं इसको डेफिनेटली ग्रैब कर लूँगी, बिकॉज दिस वन इज़ फॉर 1000 रुपीज़ फॉर 80 ml विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। बट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल में मैं इसको नहीं बोलूँगी, बट हाँ कभी अगर अच्छे ऑफ पे मिल जाता है देन आई थिंक दैट्स द बेस्ट डील। उसके बाद मैंने ट्राई किया था दिस डीकंस्ट्रक्ट का सूदिंग क्लेंजिंग बाम विद ओट ऑयल। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है ये, थोड़ी सी बची है ये। आई थिंक 2-3 यूसेज के बाद एक ख़त्म हो जाएगा। मुझे अच्छा लगा है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है, बट द ओनली कॉन की है ना आइज़ में स्टिंग करता है। अदरवाइज़ काफ़ी अच्छे से मेल्ट कर देता है मेकअप को, काफ़ी अच्छे से इमल्सिफाई भी हो जाता है एंड फ्रेग्रेंस फ्री है। एंड इसके अंदर डला हुआ है सनफ्लावर सीड ऑयल विच इज़ लाइक उसका जो कोमेडोजेनिक रेट होता है वो बहुत कम होता है। एंड ओट्स भी डले हुए हैं, बिसा बलूल भी डली हुई है, क्वाइट सूदिंग एंड कामिंग वाले इंग्रेडिएंट हैं। बट येस, आइज़ में स्टिंग करता है तो आई मे नॉट रीपरचेज दिस वन, बिकॉज मुझे कुछ ऐसा चाहिए होता है जो आइज़ को स्टिंग ना करे, बिकॉज माई आइज़ आर वेरी वेरी सेंसिटिव। अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटिफुल क्लेंजिंग बाम, काफ़ी अफोर्डेबल है। सो आई विल रिकमेंड दिस वन एंड आई मे रीपरचेज अगेन। वॉज द लिस्ट। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ऑफ जोसान और जॉयसन वाला क्लेंजिंग बाम, बट उसको भी मैं टाइम दे रही हूँ, तो आई मे टॉक अबाउट दैट लेटर। बट अभी के लिए यही वो क्लेंजिंग ऑयल एंड बाम्स थे जो मैंने अब तक यूज़ किए हैं जब से मैं स्किन केयर करने लगी हूँ। 2-3 साल में जो भी ट्राई किए हैं वो यही हैं। सो आई होप यू फाउंड दिस कलेक्टिव काइंड ऑफ अ वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।